लैंगिक मी धनश्री विवेक नाईक, महिला विभाग अध्यक्ष गोरेगाव विधानसभा। आज आपण शहराची मोहीम चालू केली आहे, बदलून घटायला नेमकं काय आणि कशामध्ये सुरुवात केली आहे? सर आता तुम्ही म्हणत असाल तर महाराष्ट्राचा आपण हे बघितलं तर दर 5 मिनिटाच्या अंतर्गत एखाद्या महिलेवर काही ना काहीतरी अत्याचार होत असतो। आता ही एवढी लहान मुलगी, शाळेच्या प्रशासनाने 12 तास लावले, पोलीस प्रशासनाने ते कंप्लेंट घ्यायला। त्यानंतर शाळेचं प्रशासन एवढं म्हणतात ना निष्काळजी आहे का की एवढ्या लहान मुलींची सोय करताना किंवा लहान मुलींना टॉयलेटमध्ये देताना तिथे मावशीची व्यवस्था असू नये। इतक्या छोट्या छोट्या आणि परत त्या नराधमाला शिक्षा एवढे दिवस का लागतात? जर आपल्याकडे एका रात्रीत मुख्यमंत्री बनतात, एका रात्री उपमुख्यमंत्री बनतात, एवढ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आपल्याकडे एका रात्री होतात। नोटबंदीसारखा विषय एका रात्री झालाय, तेवढ्या लहान मुलींवर अत्याचार होताना कायदा का लवकर बदलत नाही? आम्ही त्याच्यासाठी निषेध व्यक्त करतोय। तो निषेध आता गोरेगावकरांनी आपल्या सह्यांच्या माध्यमातून दिलेला आहे। ही पत्र आम्ही गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे देणार आहोत आणि त्याच्यावर कठोर कायदा पारित करण्यासाठी आम्ही रिक्वेस्ट करणार आहोत। धन्यवाद। मनसे गोरेगाव विभागातर्फे आज निषेध बदलापूरची घटना घडलेली आहे त्याबद्दल मी निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही स्वक्षरी मोहीम इथे हाती राबवलेला आहे कार्यक्रमाचा। नराधमाला शिक्षा तर झालीच पाहिजे, पण ती लवकरात लवकर झाली पाहिजे, हा पहिला मुद्दा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महिलांसाठी मुलींसाठी जो कायदा आहे तो कायदा नुसतं पेपरवरच आहे, तो अंमलात आणला जात नाही। तो अंमलात लवकरात लवकर आणला गेला पाहिजे आणि हा आम्ही कोणाच्या विरोधात करत नाही आहे। हे तुला शासनाला कळलं पाहिजे की ह्या गोष्टीच्या मुलींच्या बाबतीत महिलांच्या बाबतीत त्या पुन्हा पुन्हा घडू नये। निर्भय 1, निर्भय 2, निर्भय 3 घडतच जातात, पण कुठली हे थांबत नाही आहे। ह्या प्रकरणाला कुठे आळा बसला पाहिजे, त्याकरता आज आम्ही ही स्वक्षरी मोहीम घेतलेली आहे आणि हे आम्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवणार आहोत की अशा घटना पुन्हा घडू नये आणि जर तुम्ही एक कठोर नियम बनवावा की या पुन्हा घटना घडू नये। नहीं, बहुत अच्छी बात है आप लोग इतना कठोर कदम उठा रहे हैं। और जो ये हुआ है स्कूल एक मंदिर के समान होता है और हमें वहाँ पे बहुत ही भरोसा होता है कि हमारी बच्ची सेफ होगी। लेकिन ये जो घटना बदलापुर में हुआ है उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा उसको देनी चाहिए। और चौराहे पर ऐसी घटना का जो सज़ा है ना, चौराहे पर उसे काट के और उसे इस तरह से तड़पाया जाए जिस तरह से एक बच्ची के साथ में उसने गलत किया हुआ है। चौराहे पर होगा तो ही लोगों को कान होगा। फांसी देने से एकदम वो तो छोटा सा समझ लिए कि सज़ा कब होगा पता नहीं, लेकिन उसको काट के चौराहे पर ही दिखाना चाहिए लोगों को कि हाँ हमारा कैसा कानून है और हमारे देश में कितना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अभी सब लोग। तो ये ऑब्वियसली गलत है जो हो रहा है। गर्ल्स सेफ नहीं है उसका ऑब्वियसली टेंशन तो है अभी सबको। अभी मतलब पहले बड़ों का टेंशन होता था कि बड़ा लड़की बाहर जाएगी तो प्रॉब्लम होएगा, बट अभी तो ऐसे हो गया कि छोटी बच्ची पे भी वी कान मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कल्प्रिट को तो सज़ा मिलनी चाहिए ऑब्वियसली, और एक स्ट्रिक्ट लॉ फॉर ऑल रेप केसेस तो डेफिनेटली होना चाहिए। कब इंडिया में ये लॉ होगा मालूम नहीं, बट डेफिनेटली ताकि जो मेन कल्प्रिट होता है वो एक बार सोचेगा भी। ये मतलब ये थॉट आने से पहले भी सोचना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, अगर इंडिया एक स्ट्रिक्ट लॉ लाएगा तो, वरना नथिंग, ये ऐसे केस होते रहेंगे फिर। केसेस बहुत ज़्यादा रेस हो रहा है, अपना गवर्नमेंट उसका प्रॉपर पनिशमेंट देने चाहिए कि वो करने के पहले वो सोचे कि ऐसा ओके इफ आई डिड दिस तो मेरे को ये पनिशमेंट मिलने वाला है। वो माइंड पे रख के उसको एक चीज़ तो अगर माइंड पे भी गलत चीज़ आया तो निकलना चाहिए, अदरवाइज ही शुड नो कि आई एम गोइंग टू डाई। जैसे यूएई कंट्रीज़ में है प्रॉपर जस्टिस मिलता है, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। सो लेडीज़ सेफली अपना इंडिया में रहना चाहिए। लाइक अभी कोलकाता में हुआ एंड कोलकाता में और भी एक केस मतलब उस लेडीज़ को देख के प्रोटेस्ट करके जो जा रही थी एक लड़की, उसके साथ भी हुआ करके मैंने न्यूज़ पे देखा। प्लस अभी ये 4 इयर्स बेबीज़ का 2 बेबीज़ का हुआ है। दिस इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेटेड। अपना गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन इसके लिए लेना चाहिए। लाइक यूएई कंट्रीज़ में जैसा होता है वैसा दे शुड ऑप्ट दैट। उस बारे में अच्छा ही किए हैं लोग, मार ही देना चाहिए वैसे लोग को, क्योंकि हमारे देश में बेटियां सेफ ही नहीं, वैसे लोग को ख़त्म ही कर देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए जिंदा। मेरे हिसाब से तो ये है। उस बारे में आप क्या कहते हैं? शिक्षा तो होनी चाहिए ना। ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं बच्चों के साथ, बच्चों का तो हम संरक्षण करने के लिए और बच्चों के साथ ही मतलब वो लोग कितने दरिंदे हैं जो है ना बच्चों तक को नहीं छोड़ते। अभी कलकत्ता में उस डॉक्टर के साथ हुआ है। डॉक्टर मतलब बनना कितनी बड़ी बात होती, कितना उसके लिए करना पड़ता है माँ बाप को, और ये लोग एक झटके में कुछ भी कर जाते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर से ना उन लोगों को फांसी तो छोड़िए, मैं तो फांसी भी नहीं बोल रही, उन लोगों को तो पब्लिक में देना चाहिए, ताकि इसके बाद है ना कभी वो दूसरी घटनाएं नहीं कर सके। लोग सोचे
10 बार सोचे कि इस तरह की घटना, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा है कि डेट पे डेट और पूरी गवाह सबूत, क्या चाहिए सबूत जब सामने सामने रेप होता है तो उसके सबूत, वो मर गई है उसके सारे सबूत है, फिर भी आप इतना लिंगरिंग करोगे, उसको 7 साल की सजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अभी बाय द वे उस केस में फांसी हो सकती है, पर ये बच्ची तो बच्ची है ना, मतलब उसको निकाल के मारो, तभी पब्लिक अलर्ट होगी, तभी ऐसे नीच किस्म के लोग, ऐसे साइकिक लोग तभी चेंज होंगे।